मार्केट ने काफ़ी हद तक ये पेन तो फैक्टर इन कर लिया है दैट 1 अप्रैल से नहीं होगा. देर आर इश्यूज विच स्टिल नीड टू बी आयर्नड आउट. आज से फिर से एक बार काउंसिल की मीटिंग शुरू हुई है. बट ये जो जीएसटी लिंक्ड स्टॉक्स हैं, स्पेशली लॉजिस्टिक्स, इस पर आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या है? बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली इसके रोल आउट को लेकर है. नॉट एग्जैक्टली प्रॉब्लम बट कन्फ्यूजन कि ये कब से होगा. कोई कह रहा है 1 जून से होगा, कोई कह रहा है 1 सितंबर से होगा. आपका व्यू क्या है? देखिए, ये कंट्री में 2 चीज़ें हैं जो बहुत लंबे टाइम से डिस्काउंट हो रहा है. एक तो जीएसटी है, उससे अलाइड स्टॉक्स, और दूसरा मैं बोलता हूँ ये नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके अलाइड जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं. तो क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ होनी है उसके 10 साल पहले से आप उसको डिस्काउंट करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स उल्फ स्टोरी कि उल्फ आएगा. सो इसमें मतलब लेट इट हैपन, लेट्स सी व्हाट द चेंजेस आर. इसमें बहुत मज़ा आता है कि हम प्रिडिक्ट करें कि ये हो जाएगा एंड मेनी थिंग्स विल चेंज. बट एज वी हैव सीन अगेन एंड अगेन ये चेंजेस बहुत ग्रेजुअल होते हैं, राइट? इंडिया में स्पेशली आप देखिए अभी जीएसटी में इतने सारे स्लैब्स डाल दिए गए हैं. So let's wait for things to happen. Let's not preempt the gun. Let's look for more structural stories where there are not such big assumptions कि GST हो जाएगा इसके कारण एक massive business model में shift आ जाएगा. Those are massive assumptions which might or might not play out, and even if they play out, they might take a long time to play out. So I don't believe in that hypothesis completely that you should be investing based on these kind of estimates about the future. बट या आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट कि जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, मच नीडेड भी है. इससे बेनिफिट फ़ायदा भी बहुत आएगा कंट्री को. बट आई थिंक द फ़ायदा वुड बी मोर ऑन द टैक्स कंप्लायंस पार्ट, क्योंकि ये जीएसटी का जो डेटाबेस है उससे एक्चुअली कंट्री का टैक्स मैपिंग बहुत अच्छे से हो पाएगा एंड टैक्स कंप्लायंस शुड इम्प्रूव. दैट इज़ क्लियरली वन ऑफ द बेनिफिट्स द गवर्नमेंट विल टेक फ्रॉम द जीएसटी. जी हितेश, ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इन पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि जिस तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल का जो अडॉप्शन है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल में जिस तरह से इजाफा देखा गया है, जो प्रोजेक्शंस है कि क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में और सर्ज कर सकते हैं, वो भी एक बेनिफिट इन कंपनियों को देंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ऑलरेडी ओपेक की बैठक के बाद 2 बार बढ़ चुके हैं. और क्रिसल की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 महीने में करीब 5 से 8 रुपए की बढ़त और आ सकती है. तो ऐसे में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है वो बेनिफिशियरी स्टैंड करती हैं. और आज आप देखिए एचपीसीएल की भी खबर आई है कि वो इसी बिजनेस पर 1200 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 3 से 4 सालों में. तो क्या जो प्रोस्पेक्ट्स है वो यहाँ से ब्राइट नजर आ रहे हैं आपको? और अगर हाँ तो कौन सा स्टॉक है जो कि आपको पसंद है? जी डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, जो रीजंस आपने बताया प्राइमरीली वही फंडामेंटल रीजंस हैं ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स के ड्राइव करने के लिए. सो जिस तरह से क्लीनर फ्यूल की तरफ हमारी इकोनॉमी का काफ़ी फोकस रहा है, ऑफ लेट हमने क्रूड प्राइसेस का काफ़ी सर्ज देखा है ओपेक डील के बाद स्पेशली. और इस मंथ से ओपेक डील एक्चुअली लागू हो गई है. ऑफकोर्स वो तो समय ही बताएगा कि ये ओपेक डील में जितने भी नॉन ओपेक एंड ओपेक मेंबर्स हैं वो कितना सीरियसली अपना प्रोडक्शन कट करते हैं, बिकॉज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है. बट नॉनदलेस अगर हम ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सो इंक्रीजिंगली क्लीनर फ्यूल की बात हो रही है और इंक्रीजिंगली गैस यूज़ किया जा रहा है फ्यूल की तरह. सो उसी के चलते महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, इस टाइप के स्टॉक्स हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं. तो इस स्पेस में अगर आप देखें तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो प्राइमरीली हमें अट्रैक्ट करते हैं. महानगर गैस, एक ये रिसेंटली IPO आया था कुछ समय पहले, एंड इंद्रप्रस्थ गैस जो एक काफ़ी मंझावा प्लेयर है इस सेक्टर में. सो ये 2 स्टॉक्स हैं जो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं. गौतम, जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, कल भी ये खबर आई थी, इनफैक्ट हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि इस बार जो पैसेंजर फेयर्स हैं उसमें हाइक होगा, और वो होगा ऑलमोस्ट 3 से 5% का अलग अलग सेगमेंट्स में. ऑब्वियसली जो अंडर सर्विस्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर हो सकता है ऑन द कॉन्ट्ररी कि दाम घटाए भी जाएं, बट ओवरऑल द ट्रेंड विल बी ऑफ प्राइस हाइक. एंड फ्रेट में इनफैक्ट हाइक नहीं होगा इस बार. इस प्रीमाइस पे एंड कंसिडरिंग कि इस बार अच्छा खासा प्रोडक्टिव केपेक्स अनाउंस होने की संभावना है रेलवे बजट में, रेलवे में कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रखेंगे? देखिए, रेलवे पे कुछ ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स होते नहीं हैं. केपेक्स साइड में भी L&T जैसे बिगेस्ट रेलवे केपेक्स का बेनिफिशियरी होता है.
बट L&T का ओवरऑल बिजनेस में रेलवे बिजनेस वुड बी हार्डली 10% or even lower. So right, from that perspective, there is not much direct plays on L&T. There are small caps, I know, wagon companies are there, signaling equipment and all that is there, but they tend to just do well during that 1 month during the railway budget. So nothing very very concrete playable on this theme, honestly. Wagons is an interesting area, but that would be more from the dedicated freight corridor perspective. वैगन्स और बेयरिंग्स जैसे सेक्टर्स हैं जिन पे नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एक ग्रोथ मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कारण डबल स्टैकिंग न्यू वैगन्स की ज़रूरत पड़ेगी कंट्री में. वैगन केपेक्स शुड बी गुड. निफ्टी बैंक इस बीच एक बार देख लेते हैं. निफ्टी बैंक आज जिस तरह से बिहेव कर रहा है, इसने बाउंस एक ठीक दिया है, करीब 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक इस समय है. और इसके गेनर्स को देख लेते हैं. निफ्टी बैंक के जिन स्टॉक्स पर मुंह अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ओपनिंग जो हुई थी थोड़ी सॉफ्ट हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा गेन इसने दिया है. 20-22 अंकों की मजबूती इसमें. येस बैंक में तेज़ी है. SBI 0.25% ऊपर है. बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है. बट देखिए ओवरऑल हो सकता है अब इस तरह का इंट्राडे मूव आपको 20 नहीं, कल उठ के 50 या 100 पॉइंट्स का भी मिल जाए, बट दैट डजंट मीन कि ये स्पेस विल बी आउट ऑफ वुड्स. ये आई थिंक मेजर कंसर्न रहेगा इस पूरे स्पेस पर. बट SBI पर हितेश क्या व्यू है आपका? जी, ब्रॉडली बैंकिंग सेक्टर में प्री डिमोनेटाइजेशन हम प्राइवेट बैंक्स और NBFCs दो सेगमेंट पे हम काफ़ी पॉजिटिव थे. बट डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा हम NBFC स्पेस पे कॉशियस हो गए. सो अब बचता प्राइवेट बैंक्स है, और प्राइवेट बैंक्स पे हमारा टॉप पिक्स टिपिकल रिटेल फोकस बैंक्स है. HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन बैंक्स पर है. बट SBI PSU बैंक्स में हमारा मानना है SBI इज़ गुड एज द इंडियन इकॉनमी. सो अगर हम इंडियन इकॉनमी पे पॉजिटिव है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव है, तो SBI पे पॉजिटिव होना बहुत ही लाजमी है. और जिस तरह से दीज बैंक्स प्राइमरली PSU बैंक्स इन वेक ऑफ रिसेंट डिमोनेटाइजेशन जो कैश जमा हुए हैं बैंक्स के अंदर, दे आर फ्लश विद लिक्विडिटी, और जो इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, आई थिंक अक्रॉस द सेक्टर ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू क्रेडिट ग्रोथ वापस आए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में काफ़ी लो है, बट आई थिंक दीज बैंक्स टेंड टू बेनिफिट अ लॉट. PSU बैंक्स प्लस काफ़ी सारे PSU बैंक्स विल ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज ऑफ द फॉलिंग यील्ड्स, तो इनके बॉन्ड पोर्टफोलियोज पे काफ़ी प्रॉफिट होगा, जैसे PNB बैंक है. सो SBI पे भी हमारा पॉजिटिव व्यू है, PNB पे भी हमारा पॉजिटिव व्यू है, बट लार्जली हमारा रुझान जो रहेगा वो प्राइवेट बैंक की तरफ रहेगा.